आपने सुना होगा कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि वही खेती, वही मिट्टी और वही जोश एक दिन 800 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी बना दे। दो MBA ग्रेजुएट्स जो मल्टीनेशनल कंपनियों में लाखों की नौकरी कर सकते थे, उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर खेती को अपना मिशन बना लिया। बिना केमिकल के, बिना किसी मदद के, सिर्फ अपने जुनून से देश भर के हजारों किसानों के लिए मिसाल बन गए। ये कहानी है सत्यजीत और अजिंक्य हांगे की, दो भाई जिन्होंने कृषि को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक क्रांति बना दिया। सत्यजीत और अजिंक्य दोनों किसान के बेटे हैं। उनके पिताजी खेती करते थे तो उन्हें पता था कि खेती में कोई फ्यूचर नहीं है, इस काम में ना पैसा है ना इज्जत, क्योंकि समाज खेती करने वालों को कोई इज्जत नहीं देता। इसलिए उन्होंने दोनों बेटों को बोर्डिंग स्कूल में भेजा। KG से PG तक उनकी पूरी पढ़ाई हॉस्टल में ही हुई। दोनों ने MBA किया, बड़े मल्टीनेशनल बैंक में नौकरी लग गई, अच्छा घर, बढ़िया सैलरी, शहर में सब कुछ था, लेकिन कुछ कमी थी। क्या यही जिंदगी है जो हम जीना चाहते हैं? यह सवाल उन्हें हमेशा परेशान करता। जब भी वो छुट्टियों में अपने घर आते तो उनका गांव से जाने का मन ही नहीं करता। गांव में रहना उन्हें अच्छा लगता था। दोनों भाई ने तय किया कि उन्हें वही काम करना है जिससे दिल जुड़ा हो। पहले अजिंक्य ने नौकरी छोड़ दी और फिर सत्यजीत ने भी। दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें नौकरी नहीं करनी बल्कि गांव वापस जाकर खेती करनी है, और दोनों गांव लौट आए। उनके माता पिता बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई में लगा दी थी और सोचा था कि बच्चे बड़े शहरों में, कहीं बड़े देशों में जाकर नौकरी करेंगे, लेकिन अब वापस खेती करने आ गए। गांव वाले भी ताने मारने लगे, लेकिन इन भाइयों ने हार नहीं मानी। वे सिर्फ खेती नहीं, जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे। उन्होंने केमिकल फार्मिंग को देखा और जाना कि जमीन की उपजाऊ शक्ति यानी फर्टाइल पावर खत्म हो रही थी। उन्होंने 6-7 गायें खरीदी ताकि गोबर और गौमूत्र से खाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा सके। जैविक खेती करना शुरू कर दिया और सीखते सीखते उन्हें मजा भी बहुत आ रहा था। उनके हाथों में मिट्टी और गोबर था, लेकिन दिल में संतोष था। और फाइनली इतनी मेहनत के बाद पहली फसल पपीता आ गया। जब वे उन्हें बेचने के लिए मंडी लेकर गए तो उनके उगाए हुए पपीते का दाम 4 रुपए किलो लगाया गया। 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब उन्होंने पपीते से भरा पूरा ट्रक मंडी भेजा तो पूरे ट्रक का प्राइस सिर्फ 10,000 रुपए मिला। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने कहा कि तुम गलती कर रहे हो, खेती में कुछ नहीं रखा, मैंने जिंदगी भर खेती की है, इसमें कुछ पैसा नहीं मिलता। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतना अच्छा फल है, जैविक तरीके से उगाया गया है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, फिर भी दाम इतने कम। तो वहाँ के व्यापारी ने बताया कि कस्टमर पहले आंखों से कहता है और फिर जीभ से, और आपका जो फल है यह आंखों में ही नहीं बैठ रहा, तो जीभ की बात तो बहुत दूर है, इसलिए आपको इसका दाम नहीं मिलेगा। इससे उन्हें लगा कि ऐसे फल बेचने की यह सही जगह नहीं है, और अगर कोई जगह नहीं है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करना पड़ेगा। उन्होंने डिसाइड किया अब हमारा फल ब्रांड के नाम से ही जाएगा, और ऐसे जन्म हुआ टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स का। उन्होंने मंडी छोड़कर फ्लाईओवर के नीचे सैंपलिंग शुरू की, कंज्यूमर्स को समझाया कि यह फल क्यों अलग है, कैसे यह जमीन और शरीर दोनों के लिए बढ़िया है। पर यह प्रोसेस काफी लंबा था और उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे। पैसे के लिए उन्होंने फिर घर के किचन में ही ट्रेडिशनल मेथड से घी बनाना शुरू किया, गाय के दूध से, ताकि खेती के लिए पैसे अरेंज हो सके। और धीरे धीरे गुड़ बनाना शुरू किया जैसे उनके पूर्वज बनाते थे। फिर एक एग्जीबिशन में मुंबई गए जहां पहली बार प्रोडक्ट बेचने का एक्सपीरियंस मिला। वो हर रविवार को फार्मर्स मार्केट में जाते थे, शनिवार को गांव से निकलते, 350 किलोमीटर ड्राइव कर मुंबई पहुंचते। हर संडे उनका 25,000 का माल बिकता। ऐसे हर महीने 1 लाख रुपए की सेल्स होती, उसमें 80,000 का खर्च, तो सिर्फ 20,000 रुपए ही बचता था। लेकिन जो वो कर रहे थे वो उन्हें पसंद था, सेल्फ सेटिस्फाइंग था। फिर उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की twobrodhersindia.com। धीरे धीरे दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ से ऑर्डर्स आने लगे। उनकी वेबसाइट से 70% सेल्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस से 15-20% और ऑफलाइन से 7-10% होती है। घर के किचन से शुरू हुई थी ये क्रांति और आज गांव में खड़ी है 60,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री, 700 लोगों को रोजगार, पूरे इंडिया में कस्टमर्स और 800 करोड़ की वैल्यूएशन। इस कहानी से एक बात साफ है, खेती घाटे का सौदा नहीं है, अगर आप सोच बदल ले, तरीका बदल ले। सत्यजीत और अजिंक्य जैसे किसान हमारे लिए मिसाल हैं कि अगर इरादा पक्का हो तो मिट्टी से भी सोना बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी अपने गांव लौटकर कुछ अलग करना चाहते हैं।